नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चीन और ताइवान से जुड़ी हर खबर के लिए नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आखिरकार क्या हो गया है? क्या चीन और ताइवान में छिड़ चुकी है जबरदस्त जंग? आपको बता दें, अभी अभी एक ताज़ा खबर आ रही है दोस्तों। ताइवान में मंडरा रहे हैं चीन के 21 विमान और 6 शिप। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति बोली अभी खतरा कम नहीं हुआ है, यानी कि चीन और ताइवान के बीच में छिड़ सकती है एक जबरदस्त जंग। लेकिन अगर चीन और ताइवान के बीच में युद्ध होता है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका इस युद्ध से पीछे रह जाएगा। और जिस तरीके से अमेरिका का जो गुस्सा है, उसी चीज से यहां पर चीन डरा हुआ है, क्योंकि चीन अच्छी तरीके से जानता है कि यहां पर अमेरिका अगर युद्ध में कूद जाएगा तो चीन के क्या हाल हो जाएंगे। दूसरी तरफ ताइवान की जनसंख्या जो है वो मुश्किल से 2 करोड़ के आसपास है। ऐसे में 140 करोड़ की जनसंख्या वाला चीन फिर भी यहाँ पर दोस्तों ताइवान पर सीधा हमला नहीं कर सकता है। उसके कारण जो है हम आपको बताएंगे। उसका कारण यह है कि चीन ने अगर ऐसा किया तो अमेरिका इस युद्ध में सीधी एंट्री लेगा। फिलहाल बात कर लेते हैं इस वक्त की ताज़ा खबर की। आपको बता देना चाहते हैं, अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने हाल ही में ताइवान की यात्रा की थी। उनकी यात्रा के बाद से ही चीन भड़का हुआ है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से न सिर्फ घेर लिया है बल्कि लाइव फायर ड्रिल भी कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। अब ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमारे क्षेत्र में चीन के 6 प्लान जहाज और 21 PLA विमान मंडरा रहे हैं। यानी कि चीन जो है लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहा है, उकसाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और ताइवान को। कहीं ना कहीं चीन के दिमाग में एक गलतफहमी बैठ चुकी है कि वो किसी भी देश से उलझ सकता है। लेकिन चीन की यह गलतफहमी हिंदुस्तान और अमेरिका बहुत जल्द आने वाले वक्त में दूर कर देंगे। ताइवान और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमारे क्षेत्र में 21 चीनी सैन्य विमानों और 6 चीनी नौसैनिक जहाज मंडरा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि हमारे क्षेत्र में चीन के 6 प्लान जहाज और 21 PLA विमानों का पता लगाया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में अगर इन दोनों देशों के बीच कुछ भी जंगी हालात होते हैं तो यहाँ पर चीन को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कहा है कि चीन का खतरा कम नहीं हुआ है। वही रक्षा मंत्रालय ने ताइवान के आसपास के एयर स्पेस में हो रही गतिविधि को लेकर कहा है कि ताइवान के क्षेत्र में 21 सैन्य विमान और 6 शिप की जानकारी मिली है। दरअसल हाल ही में अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी। इसके बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है, लिहाजा चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। इतना ही नहीं, चीन ने लगातार फायर, लेकिन यहाँ पर चीन को नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर ताइवान के साथ अमेरिका बैठा हुआ है। ऐसे में आने वाले वक्त में ताइवान की मदद करने के लिए अमेरिका पूरी हिम्मत लगा देगा। ऐसे में चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो सकती है। यही डर है दोस्तों, जिसकी वजह से चीन जो है ताइवान पर अभी तक हमला नहीं कर पाया है, क्योंकि यहाँ पर चीन अच्छी तरीके से जानता है कि अगर ऐसा किया तो वहाँ पर बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, ताइवान के नज़दीक चीनी सैन्य अभ्यास से अमेरिका को ज़बरदस्त फ़ायदा, ड्रैगन पर मिल गई बड़ी मदद। आपको बता दें, दक्षिण चीन सागर में ताइवान के चारों ओर किए गए युद्धाभ्यास के दौरान USS रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कम से कम यहाँ पर 4 युद्धपोतों को तैनात कर रखा है। चीन के युद्धाभ्यास के समय अमेरिका के इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर भी हमले का खतरा था। इसीलिए अमेरिका नौसेना ने सर्वोच्च स्तर का अलर्ट जारी कर जल, थल और नभ से खुफिया जानकारी इकट्ठा की है। आपको बता दें, अमेरिकी हाउस की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के जवाब में चीन ने 4 दिनों तक जबरदस्त सैन्य अभ्यास किया था। इस दौरान चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियों ने ताइवान को चारों ओर से घेर कर हमले का जबरदस्त वातावरण तैयार किया था। खुद ताइवान ने स्वीकार किया कि चीन का युद्धाभ्यास कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि भविष्य में होने वाले जंग का रिहर्सल है। हालांकि चीन के इस महासैन्य अभ्यास ने अमेरिका को बैठे बैठाए फायदा पहुंचा दिया। इस अभ्यास से अमेरिका और उसके सहयोगियों ने
कई महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी इकट्ठा की। इस अभ्यास ने अमेरिका को उन मिसाइलों की जांच करने का अवसर प्रदान किया है जिनका उपयोग चीनी सेना भविष्य में किसी भी देश पर जो है आक्रमण के दौरान करने वाली है। चीन ने दावा किया था कि ताइवान के नज़दीक किए गए युद्धाभ्यास के दौरान उसकी मिसाइलों ने द्वीप के चारों ओर पहले से ही यह क्षेत्र में सटीक निशाना साधा है। अमेरिका ने स्वीकारा इकट्ठा किया खुफिया डेटा। जी हाँ दोस्तों, दो अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने ताइवान के नज़दीक चीन के युद्धाभ्यास का डेटा इकट्ठा किया है। उन्होंने बताया है कि इस तरह के युद्धाभ्यास दुश्मन की गहन खुफिया जानकारी जुटाने में काफ़ी मदद करते हैं। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि चीन ने अभ्यास के दौरान अपनी सर्वश्रेष्ठ रणनीति और गुप्त सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह प्रदर्शित करने की संभावना नहीं है। वह भी जानता है कि उस पर करीब से नज़र रखी जा रही है। इसके बावजूद इस युद्धाभ्यास ने सामरिक और खुफिया मोर्चे पर ताइवान को घेरने की चीन की क्षमताओं का खुलासा कर दिया है। ऐसे में दोस्तों, ताइवान अब अपने सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका की मदद से चीनी आक्रमण की काट पहले ही खोज सकता है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है दोस्तों कि क्या अगर चीन और ताइवान के बीच में इस तरीके से जंगी हालात अगर छिड़ जाते हैं या इस तरीके के युद्ध वाले हालात बन जाते हैं तो क्या अमेरिका पूरी तरीके से यहाँ पर डटकर ताइवान का साथ देगा या फिर सिर्फ हथियार ही भेजे जाएंगे? क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर यूक्रेन को अमेरिका ने लगातार हथियार दिए थे, जबकि नाटो देश और अमेरिका युद्ध में सीधे तौर पर नहीं कूदे थे क्योंकि जानते हैं कि सामने शक्तिशाली रूस देश है। ऐसे में अमेरिका को भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता था। शायद इसीलिए अब यहाँ पर अमेरिका अपनी गलतियों को और अपनी छवि को सुधार कर यहाँ पर कहीं ना कहीं ताइवान को यहाँ पर जो है हथियार मुहैया करवा कर अगर जंग हुई तो ऐसे स्थिति में अपनी छवि सुधार सकता है। और ताइवान पूरी तरीके से ये चीज़ मानता आया है कि अमेरिका जो है यहाँ पर पूरी तरीके से ताइवान का साथ देगा। और चीन भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये जानता है कि आने वाले वक्त में अगर चीन यहाँ पर ताइवान पर सीधा हमला कर देता है तो कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर चीन को भी बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा। आर्थिक स्थितियां भी जो है कमज़ोर हो सकती है इन देशों की, क्योंकि अगर जंग होती है दोस्तों तो जो गोला बारूद बरसते हैं वो ये नहीं देखते कि सामने वाला देश कौन सा है या वहाँ पर किस तरीके के नागरिक रहते हैं। यानी कि जंग से दोस्तों किसी का भला नहीं होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों जंग जो है सदियों से जो है कई बार दो देशों के बीच में आपस में छिड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जिस तरीके की खबरें आ रही है, जिस तरीके का माहौल यहाँ पर गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि कभी भी जो है चीन और ताइवान के बीच में यहाँ पर जो है एक तरीके से जंगी हालात बन सकते हैं। क्योंकि चीन पिछले 2 सालों से लगातार जो है अब इस बार जो है हमले करने की कोशिश करता आया है, ताइवान को उकसाने की कोशिश करता आया है। इससे पहले चीन सिर्फ बयानबाजी करता था कि ताइवान हमारा है, उस पर हमारा अधिकार है, लेकिन अब पिछले 2 सालों से चीन जो है जानबूझकर ताइवान के सीमा क्षेत्र में कभी हेलीकॉप्टर भेज देता है उड़ने के लिए, तो कभी लड़ाकू विमान भेज देता है, तो कभी समुद्र के अंदर जो ताइवान की सीमा है उसके अंदर चीनी जहाज आ जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ताइवान की सुरक्षा जो है खतरे में आ जाती है। और कहीं ना कहीं ताइवान ने भी अब जो है ज़बरदस्त प्लानिंग कर रखी होगी, क्योंकि दोस्तों जनसंख्या मैटर नहीं करती है, आपके पास क्या रणनीति है, किस तरीके के हथियार हैं, आपकी युद्ध की रणनीति क्या है, आपका साथ कौन से देश दे रहे हैं, वो मायने रखती है। चीन की जनसंख्या भले ही दुनिया में सबसे ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर ताइवान फिर भी मुंहतोड़ जवाब अच्छी तरीके से चीन को दे सकता है, ऐसी हिम्मत ताइवान के पास है। इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा, रूस यूक्रेन में अभी तक जंग चल रही है, बड़ी मुश्किल से वहाँ पर दोनों देशों ने शांति समझौता किया है और उस जंग में रूस की जीत हुई थी लगभग, क्योंकि रूस एक ज़बरदस्त पावरफुल कंट्री है। हालांकि युद्ध काफ़ी समय तक चला था, क्योंकि वहाँ पर रूस की सेना को यूक्रेन में घुसना पड़ा था। जब भी कोई बाहरी सेना या बाहरी आक्रमणकारी किसी देश के अंदर या किसी सीमा के अंदर घुसकर आक्रमण करते हैं तो जो उस देश के या उस क्षेत्र के निवासी होते हैं उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको छुपने की जगह मिल जाती है या अच्छा प्लान मिल जाता है, समय मिल जाता है, और जो सैनिक घुस रहे हैं उनकी सीमा में उनको अच्छे से देख पाते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। ऊपर से गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं ताइवान के सैनिक। आपने कुछ दिनों पहले समाचार पढ़ा होगा, ताइवान के जो सैनिक हैं वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। यानी कि जंगलों में अगर जंग छिड़ती है तो उस चीज़ में जो है कहीं ना कहीं ताइवान के सैनिक माहिर हैं। कुल मिलाकर यही कहेंगे
कि वैसे तो दोस्तों जंग नहीं होनी चाहिए किसी देशों में, लेकिन फिर भी अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं और जंग होती है तो इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है कि यहाँ पर चीन को भी जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ना सिर्फ चीन को, बल्कि अगर चीन और ताइवान के बीच में जंग होती है तो जाहिर सी बात है अमेरिका इस युद्ध के बीच में कूद सकता है। ऐसे में दुनिया के कई देशों की आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा सकती है, शेयर मार्केट नीचे गिर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आर्थिक स्थिति कई देशों की खराब हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। ऐसे में दोस्तों दोनों देशों को यहाँ पर जंग ना लड़कर कोई समाधान निकालना चाहिए और चीन को भी दोस्तों बार बार किसी भी दूसरे देशों के क्षेत्रों पर अपना कब्जा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आजकल चीन जो है कुछ ज़्यादा ही जिद पर आ गया है और चीन ये चीज़ भूल रहे हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो चीन को जो है मिनटों में जवाब दे सकते हैं। आजकल हर देश के पास अत्याधुनिक हथियार और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी